विद्यालय की जो स्थिति हमने सामने देखी, उसके अलावा आप लोग बताएं कि विद्यालय में क्या बच्चे आपके जो पढ़ रहे हैं, बाकायदा अध्यापक वगैरह रोज़ आते हैं, मेनू बच्चों को मेनू अरे मिलता है? आओ तो सब आए, खैर 9 बजे स्कूल खुलते हैं, बालक टक्कर मारी चले जाते हैं। अच्छा, मतलब विद्यालय 9 बजे खुलता है। हाँ। अच्छा, उसके अलावा का अब जाए देख लो सर, तुमने देखी है घास में खाओ, सांप ने काट खाओ, कोई अपना बालक दे देगो बताओ तुम हमें। खतरा है। हाँ, खतरा क्योंकि है भाई घास इस तरीके की बड़ी बड़ी खड़ी है कि उससे बच्चों को समस्या हो सकती है, अध्यापक को भी समस्या हो सकती है। स्कूल के सामने जो साहब घूरो पर ना है। अब ऐसा नहीं कि बच्चों को ही खतरा है, इससे किसी को भी खतरा है। जो भी अध्यापन करने अध्यापक आते हैं उनको भी तो खतरा है इससे। यहाँ कोई बैठा है नहीं देख पाया, सर कुछ काम कर रहे हैं, नीचे से आ जाए तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन ऐसा कैसे आ जाते सांप, लिपे पुते में कैसे सांप आ जाते, साफ सफाई में भी आ जाता है। और क्या। और जो यहाँ के मास्टर हैं जहाँ जिला में पहुँचाए जाए तो पढ़ाई सही हो ही ना तो ना हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखा आपने, जो भी चीज़ें हमने देखी वो आपको बताई हैं। और यहाँ हमें विद्यालय में काफ़ी चीज़ों की कुछ दिक्कतें मिली, सफाई की समस्या मिली, शौचालय की, उसके अलावा अध्यापन की भी थोड़ी समस्या मिली कि 10 बज गए थे, 10:15 बज चुके थे और मात्र एक पीरियड पढ़ाया गया था। उसके अलावा अध्यापक क्लास में नहीं थे। बच्चों से मैंने कुछ चीज़ें पूछी जो बच्चे बता नहीं पाए। बाल वाटिका की सारी एक्टिविटी फ़ोन से हो रही हैं। अब बताइए टीचर क्या क्या करे, बेचारा डीबीटी का काम भी करेगा। प्राथमिक विद्यालय बसावनपुर विकास क्षेत्र फैजपुर जो कि जनपद बरेली लगता है। विद्यालय में 10:15 बजे का लगभग टाइम हो चुका है और आप विद्यालय में जो व्यवस्था है वो देख सकते हैं। सबसे पहले हम सर से मिलते हैं। सर नमस्कार। सर बैठेंगे नहीं बस सर कितना टाइम हो चुका लगभग? किसके लिए सर लगभग समय कितना हो चुका सर इस समय? जी, इस समय जो है 10:12 हो रहे हैं। जी कितना सर? 10:12। 10:12। सर 10:12 हो चुके हैं। विद्यालय सर कितने बजे प्रारंभ होता है? सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे, यानी लगभग 2 घंटे से ऊपर हो चुके हैं सर। तो सर जो व्यवस्था हम देख पा रहे हैं, बच्चे तो सब घूम रहे हैं। कैसे क्लास चल रही है आपकी? बच्चे कहाँ घूम रहे हैं आप देख सकते हैं। कैमरे में दिखाइए, कैमरे में दिखाइए। ये देखिए, इधर देखिए, ये बच्चे क्या कर रहे हैं। आइए, बच्चे घूम नहीं रहे हैं। सर कह रहे हैं कि बच्चे घूम नहीं रहे हैं, बच्चे क्लासेस में हैं। ठीक है, ये देखिए अभी ये बच्चे आए हैं क्लास में। ये क्या हो रहा है? इधर आइए, इधर आइए। बच्चों आपके सर कहाँ हैं? एक मिनट, आपके सर कहाँ हैं? बाहर। आप नीचे क्या कर रहे हैं बैठे बैठे? काम। आप नीचे काम कर रहे हैं। आपको सीटें नहीं मिली क्या? तो आप ऊपर नीचे क्यों बैठे हैं? हैं? आपको नीचे बैठने किसने कहा था? किसी ने अपने आप बैठे। तो अपने आप नीचे क्यों बैठते हैं? आपको सीटें मिली तो सीटें पर बैठिए। देखिए इस क्लास में हम जब आए तो यहाँ पे महोदय नहीं हैं, जो अध्यापक जी हैं वो यहाँ पर क्लास में नहीं थे। और ये बता दीजिए, बाहर बैठे कक्षा 5 में चेतक की वीरता जो पाठ पढ़ाया गया, सर ने आपको ये पाठ पढ़ाया अभी? अभी तक कितने घंटे लग चुके हैं? कितने सर आपको पढ़ा चुके हैं? बताओ बेटा, अभी तक आपको कितने सर पढ़ा चुके हैं? कितने सर आपको यहाँ आके पढ़ा के चले गए? एक लोग। ये पहला पीरियड पढ़ाया गया आपको? हाँ। अच्छा, उसके अलावा कोई पीरियड नहीं लगा? आप दिखाइए। कक्षा 5, दिनांक आज की पढ़ी हुई है और विषय भी है, पर विषय का नाम नहीं पढ़ा है। उसके अलावा यहाँ क्लास में हम जब आए हैं तो सर जी नहीं थे। सर जी साथ बाहर कहीं काम कर रहे थे, कुछ ऑफिशियल काम होगा। और हमें जैसा कि बच्चों ने बताया कि हमें यहाँ पे अभी 1 घंटा पढ़ाया गया है, एक ही पीरियड लगा ना बच्चों। और विद्यालय लगभग 2 घंटे हो चुका है सेशन का। आज के विद्यालय का टाइम लगभग 2 घंटे हो चुका है। 2 घंटों में एक पीरियड लगा है, वो भी हिंदी का। जी, तो सर इस विषय में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बताइए क्या कहूँ मैं। भाई आप 2 घंटे सर हो चुके हैं लगभग जी महोदय, तो 2 घंटे में आपने एक पीरियड पढ़ाया है जी। तो इस तरीके से सर जो हमारे बच्चों के सभी सब्जेक्ट हैं वो कैसे कवर हो पाएंगे? मैं साथ में इलेक्शन का भी काम कर रहा हूँ, आप देखिए चल के। देखिए इलेक्शन का काम आपको किसने दिया? किसने दिया है? SDM साहब ने दिया। बताइए
एसडीएम साहब ने आपको इलेक्शन का काम दिया है? देखिए, ये देखिए चल रहा है, फटाफट अभी काम चल रहा है। नहीं, दिखाइए दिखाइए। देखिए, वैसे वो इसमें देखिए, इसमें दिखाइए इसे। इसमें तो मुझे थैंक यू दिख रहा है बस। थैंक यू जो है वो आता है, ये उसका रेफरेंस नंबर आता है, वो जी, वो इसके लिए नोट करना पड़ता है। इलेक्शन में संबंधित क्या काम दिया गया आपको सर? इस समय जो है वोटर वेरिफिकेशन चल रहा है, उसका आधार वेरिफिकेशन। तो आप सर यहाँ पे प्रधानाध्यापक हैं या फिर सहायक अध्यापक? शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्र हैं आप जी। तो शिक्षा मित्र जी को आपको काम दिया गया है कि जो वोटिंग लिस्ट होती है हमारे ग्राम सभा की, उसमें वोटर का वेरिफिकेशन होता है, आधार वेरिफिकेशन। आधार वेरिफिकेशन होता है, उसका काम आपको मिला गया। तो यहाँ पे अध्यापन फिर सर कैसे होगा? अध्यापन सर वो भी काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं। ठीक है, आप एक पीरियड पढ़ा के चले गए सर, कोई बात नहीं। चला कहाँ नहीं गया? नहीं, मैं तो विद्यालय में उपस्थित हूँ। आपने एक पीरियड पढ़ाया, उसके बाद दूसरा हिंदी का है, दूसरा काम कर रहे हैं वो जी। बच्चे खाली नहीं बैठे, लगातार काम कर रहे हैं सर दूसरे विषय का सब कितने बजे टाइम? दूसरे का अभी, जिसके बाद अब दूसरे विषय का देंगे मैं काम अभी। अच्छा, 2 घंटे बाद सर हैं? 2 घंटे बाद कर दूंगा अभी। ये हमारा छोटे बच्चों का क्लास है, जिसमें एक हिसाब से बच्चों को प्ले में खिलाया जाता है, खेल खेल में पढ़ना सिखाया जाता है। उसके अलावा ये बॉल पे चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई हैं। तो यहाँ बच्चों को एक बात, बच्चों को पढ़वाने का प्रयास करते हैं। बेटा आप खड़े हो जाओ, ये बताओ ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बाहर निकल आओ। आपको अभी तक कितने सर ने पढ़ाया है? अभी तक आपको कितने सर जी पढ़ा के गए यहाँ? 2 सर पढ़ा के गए हैं। क्या क्या पढ़ाया आपको सर ने अभी? बताओ बताओ, सामने देख के बताओ, क्या क्या पढ़ाया गया आपको? हिंदी पढ़ाई गई, अंग्रेजी पढ़ाई गई। अंग्रेजी में क्या पढ़ाया गया आपको? हिंदी पढ़ाई गई बेटा, और अंग्रेजी पढ़ाई गई। हाँ। पहले क्या पढ़ाया गया? हिंदी। हिंदी। उसके बाद हिंदी में जो सर ने पढ़ा, उसके बाद तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है, क्योंकि बोर्ड पे तो लिखा नहीं है, और आज पहली तारीख ही है। बेटा आप खड़े हो जाओ, ये पढ़ के इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अच्छा, आप बोल नहीं पाते हैं, चलिए कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। अब बेटा आप इधर आओ, आप पढ़ सकते हो, इधर आओ। सबसे सरल पूछूंगा आपसे, इधर आओ। ये क्या लिखा है? पढ़ो इसे, ये वाला बताओ बेटा, ये क्या लिखा? ये पहला अक्षर बताओ क्या लिखा है? और कोई बता सकता है? आप बता सकते हो बेटा, वो जो पहला अक्षर क्या लिखा है? ये देखिए, मैंने आपसे ये वाला पूछा है, ये वाला नहीं पता है? सर हमें पता है। बताओ। 5 पतंग। 5 से पतंग लिखा है। सर आप लोग क्या पढ़ाते सर? बच्चे कह रहे हैं केफ वो काइट में बता रहे हैं 5 से पतंग लिखा है। इंग्लिश को सर हिंदी में पढ़ाया जाता है क्या? अब बताइए मुझे, यहाँ पर बच्चों का जो वो रूम है जिसमें बच्चे चीज़ों को देख देख कर, उनकी चीज़ों चित्रों को देख देख कर पढ़ते हैं, और वहाँ पर बच्चे हमें केफ और काइट को पाप और पतंग बता रहे हैं। सर इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर सर इंग्लिश का कौन पढ़ाता सर? मैं पढ़ाती हूँ, क्योंकि हमारा जो मिशन पेड़ा चल रहा है वो भाषा और गणित के लिए चल रहा है। इंग्लिश पे इतना जोर नहीं दिया जा रहा जितना भाषा और गणित पे दिया जा रहा है। अच्छा, और मतलब पहली बात ये है, कोविड के बाद से बच्चे वीक वैसे ही हुए हैं, और ये बाल वाटिका का क्लास है। यहाँ पर हमें बाल वाटिका की एक्टिविटी, मतलब इनको पढ़ाने से, ये चीज़ बताने से ज़्यादा इन्हें क्रिएटिविटी, जैसे गतिविधि कराना, आप बच्चों से कराइए, गतिविधि करके दिखाएंगे, ताकि बच्चा, और कुछ बच्चे ऐसे जिनका अभी एडमिशन हुआ है, किसी का अभी 8 दिन हुए हैं, किसी तो का सर 4 मैम दिन हुए ऐसा हैं। कोई बच्चा हो जो पहले से आपके यहाँ पढ़ रहा हो? हाँ, ये लड़की पढ़ रही है, इसको बुलाइए। आओ जाओ, इधर आओ बेटा। इसे आ गिनती पढ़वाइए आप, ये लिखा है बोर्ड पे, ये पढ़वाइए। बेटा हिंदी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं ना, वो आप बोलो। स्वर व्यंजन कक्षा 1 में नहीं पढ़ाई जाती, ये कक्षा तो मैम बाल एक्टिविटी वाटिका क्लास है। बाल वाटिका में मैम जो भी पढ़ाया जाता है आप उससे पूछ लीजिए, और वही हम आप सुनेंगे। इससे पढ़वाइए, बर्ड वाला पढ़वाइए। ठीक है, आप बेटा इधर आओ। बेटा सबसे वहाँ से शुरू से पढ़िए, क्या लिखा है? छोटा से नार। कहाँ पे लिखा है छोटा सा? ठीक है, उसके बाद? बड़ा से आम। और उसके बाद ये वाला बता सकते हैं बेटा, ये क्या लिखा है? ये वाला दा से दवाद। अच्छा, और उसके बाद ये वाला?
ना से नल। नल, बहुत अच्छी बात है। बच्चों को चित्र देखकर, हिंदी में बच्चों को चित्र देखकर पढ़ना आ रहा है, यानी एक्टिविटी ठीक है बच्चों की। लेकिन वहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को देख रहा हूँ कि कुछ चीज़ों में, कुछ अक्षरों में बच्चे जो हैं कमज़ोर हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। और जैसा कि मैम ने हमें बताया कि यहाँ पर भाषा और गणित, मैम है ना, भाषा और गणित पे विशेष बल दिया जाता है ताकि, और उसके अलावा बच्चों की जो गतिविधियाँ हैं जी, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है पढ़ाते नहीं है, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। जैसे ABCD, अब बच्चा जब कक्षा 1 में आता है, पहले तो उसे A से Z तक का ज्ञान कराएंगे, ना कि उसे हम K पूरा काइट पढ़ना बता देंगे। नहीं कोई बात नहीं, अक्षर पे चलिए कोई बात नहीं है। आइए फिर इसके अलावा सर हमें यहाँ पर भी नहीं मिले, और आइए इधर मैम बैठी हुई हैं। अच्छा मैम, आपने आज क्या पढ़ाया बच्चों को, बताइए। आज वर्गमाला का अक्षर ज्ञान कराया है। अच्छा, अक्षर ज्ञान क्या है, तो किसी बच्चे से पूछ सकते हैं बेटा आप डंडा क्यों लिए हुए हैं? अच्छा, आप इससे पढ़ते हैं? स्टिक कोई अच्छी लीजिए मैम, इससे फांस लग सकती है, बच्चों के हाथ में चोट लग सकती है। नहीं तो जे डंडा से जे गिनती से। हाँ मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि वो वहाँ तक बच्चों के हाथ नहीं पहुँचते हैं। बेटा आप इधर आओ, आप आ जाओ इधर, इधर आओ आप। ये क्या नाम है आपका? दिवांशी। हाथ नीचे करो पहले, क्या नाम है आपका? दिवांशी। दिवांशी। दिवांशी, आप ये जो गिनती है 1 से 100 तक, इसमें कुछ पढ़ सकती हो? नहीं पढ़ सकती हो? 1 2 3 4 तो पढ़ लेती हूँ। आओ इधर आओ। ये कितना लिखा है? ये कितना लिखा है? और क्या बताओ? जो बता रहे हो बच्चे 1 से 6 तक की गिनती में भी फेल हैं यहाँ पर। मैम आपका नाम क्या है? मैम आपका नाम क्या है? मीना देवी। मीना देवी। मैम अब यहाँ पे बताइए कैसे चलेगा? ये बच्चे ये अक्षर को पहचान नहीं पा रहे, 6 नहीं बता पा रहे हैं। अच्छा ये बताओ बच्चों, ये कितनी उंगलियाँ हैं? 2 हैं। ठीक है, ठीक है, बच्चे ने सही बताया, यहाँ पे 2 ही उंगलियाँ हैं। अब बच्चों ये कितनी उंगलियाँ हैं? 4। यहाँ पे 4 उंगलियों में मैंने 2 उंगलियाँ नीचे कर ली, अब कितनी रह गई? 2। अब इसमें अगर मैं 2 और जोड़ दूँ तो कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। वेरी गुड, ये बच्चा बहुत तेज़ है। लेकिन बच्चे पहचान नहीं कर पा रहे हैं अभी भी, कुछ अक्षरों की बच्चों को पहचान सही से अभी नहीं है। उसके अलावा भोजन में देखते हैं क्या बन रहा है आज, और मेनू लिस्ट में ज़रा देखते हैं आज क्या है। बिल्कुल मेनू लिस्ट में सर देखते हैं क्या है आज। तो आज है थर्सडे, उसके तो बच्चों को आज मिलना चाहिए रोटी और दाल। ठीक है, उसके अलावा जो सामग्री वो तो कोई बात नहीं, रोटी दाल होती है। आइए सर, आपके विद्यालय में कितनी स्ट्रेंथ है? अच्छा अच्छा, गांव के हैं आप। सर से पूछो, सर आपके विद्यालय में स्ट्रेंथ कितनी है लगभग? क्या चीज़? बच्चों की संख्या कितनी है? 180। 180। अच्छा ठीक है, आइए एक बार। माता जी क्या बनाया आपने, दिखाएंगे? दाल और चावल। पर मेनू में तो दाल रोटी लिखा है सर। रोटी सब बनती है उसमें, ये लोग रोटी बनती है रोटी। सर मेनू में दाल रोटी लिखी, रोटी और दाल लिखी हुई है, और मैम बता रही हैं कि चावल बनाए। क्या बनाया क्या है? एक मिनट, क्या बनाया आपने? दाल चावल। रोटी भी बनती है ना? रोटी भी बनती है। नहीं, आपने आज जो बनाया है हम उसे देखेंगे। आपने अभी तक क्या बनाते थे उससे हमें मतलब नहीं है, ना ही हो जी। उसके अलावा हम ज़रा आपका भोजन देखना चाहेंगे सर। आइए आइए। ये दाल बन रही है और ये चावल बने हैं, पर इसको ज़रा चलाइए मैम। 180 में सर आज लगभग कितने अध्यापक बच्चे आए हुए होंगे सर?
करीब 125 बच्चे। 125 बच्चे हैं। देखिए ये देखिए ये पानी है या दाल है, ये देखो इसे। तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो। बहुत बड़ी यहाँ पे मुझे मतलब दाल और रोटी का जो मेनू है उसमें हमें यहाँ पर दाल चावल बने मिले और सर जी कह रहे हैं कि रोटी बनती है पर कभी कभी बनती है। अब बताइए किसकी बात मानी जाए, हम जो सामने देख रहे हैं वो माने या फिर सर की माने। ठीक है, मेनू में भी यहाँ पर गड़बड़ी, उसके अलावा अध्यापक क्लास में नहीं। ठीक है, हम जा रहे हैं तो बच्चे कुछ बता नहीं पा रहे सही से। उसके अलावा शौचालय, यहाँ पर बच्चे शौचालय के लिए जाते हैं ना, टॉयलेट वगैरह के लिए इसी में जाते हैं। सर से पता करते हैं जी। 2 टॉयलेट हैं, इसमें भी जाते हैं, इसमें भी जाते हैं, अलग अलग जाते हैं। अच्छा चलिए आइए दिखाते हैं ज़रा। तो जिसमें बच्चे अक्सर जाते हैं वो कौन सा है? दोनों में जाते हैं। दोनों में जाते हैं, ठीक है। आइए अंदर दिखाइए। ये देखिए टॉयलेट बहुत साफ़ है। अब ये बताओ यहाँ साफ़ सफाई के लिए सरकार पैसा नहीं देती है क्या? और ये सर ये घास खड़ी कर रखी है, ये इसके साफ़ सफाई के लिए पैसा नहीं आता सर क्या? तो ग्राम प्रधान कराएगा ना, हम थोड़ी कराएंगे। जो ग्राम प्रधान कराएंगे, लेकिन आप लोग कहेंगे तभी तो कराएंगे वो सर। नहीं कराते क्या करें? एक मिनट, आप लोग कहेंगे सर तभी तो हम तो कहते हैं ना। अच्छा, ये तो पंचायत स्तर से होना चाहिए। सफाई कर्मी है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, सफाई कर्मी यहाँ पे है ही नहीं, आता है विद्यालय में सफाई कर्मी नहीं है, कोई आता ही नहीं है। अच्छा, सफाई कर्मी व्यवस्था पंचायत विभाग कराएगा ना। अब देखिए यहाँ पे बच्चों के जहाँ पर अध्यापन होता है, जहाँ पर बच्चे शौच के लिए जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं वो अलग बात है, लेकिन जहाँ शौच के लिए जाते हैं या फिर टॉयलेट के लिए जाते हैं, यहाँ पर ये घास खड़ी है। अब इसमें अगर सर कीड़ा निकल आए, किसी बच्चे को काट ले, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अब बताइए सर, मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पर सफाई कर्मी है ही नहीं। ठीक है, ग्राम स्तर से इसमें सफाई कराई नहीं जाती है। उसके अलावा दूसरे टॉयलेट में जाते हैं। ये बालिका के लिए था और यहाँ तो बच्चे में लगता जाते ही नहीं है। ये तो ताला लगा है, ये दिव्यांग शौचालय, इसमें ताला लगा हुआ है सर। एक मिनट, इसमें ताला लगा हुआ है सर। लोग दिखाइए, दिव्यांग शौचालय में बच्चे जाते ही नहीं क्या सर? इसमें तो ताला लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है इसमें। जब दिव्यांग यूज करता है जी, जब कोई दिव्यांग बच्चा यूज करने के लिए कहता है तो ताला खुलवा दिया जाता है। इसलिए इसको सेफ्टी से रखते हैं कि दिव्यांग का शौचालय कोई अन्य व्यक्ति या गांव का कोई अन्य नागरिक यूज ना कर पाए। दिव्यांग को पूरी सुरक्षा दी जाती है जी। तो जैसा कि मैं बताया सर ने कि यहाँ पर जब दिव्यांग बच्चा कोई टॉयलेट जाता है, एक बार सर ताला खोल के दिखा दीजिए एक बार सर। आइए इधर आइए। ये सब देखो बच्चों ने कैसे गंदगी फैला रखी है यहाँ पर। ये पेपर फाड़ते हैं बुक्स का और ये पीछे फेंक देते हैं। इसकी कोई साफ़ सफाई यहाँ कराने का किसी को जिम्मा नहीं है। स्तर से कराने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये है शौचालय। यहाँ पर बच्चे शौचालय यानी ये शौचालय, ये देखिए, ये यहाँ पर साफ़ सफाई देखिए आप पहले। यहाँ साफ़ सफाई ये है, उसके अलावा ये बंद है। एक है, इसमें लॉक लगा हुआ है। ठीक है, 2 ही यूज़ होते हैं ये वाले, वो बालिका का अलग है। और 150-180 लगभग विद्यालय की स्ट्रेंथ है, संख्या है। और ये देखिए, ये झाड़ खड़ी हुई है, ये घास फूस खड़ी है। जहाँ बच्चे उधर से देख रहे हैं, इधर से कोई चीज़ चढ़ जाए, कोई जंतु किस तरीके का कीड़ा है, कोई जहरीला कीड़ा अगर चढ़ जाए तो बच्चों को उससे नुकसान हो सकता है, नहीं हो सकता है। उसके अलावा यहाँ से सर भी चढ़ सकता है। ये साफ़ सफाई की व्यवस्था यहाँ पर हमें विद्यालय में कोई देखने को नहीं मिली। उसके अलावा ये है, देखिए, अब ये जो बच्चे गंदगी जो भी चीज़ होती है वो ऐसे खुला जा रही है। ठीक है, कोई सुविधा नहीं यहाँ पर। आइए, ताला सर में ना चाबी इसका। आइए, पॉज पॉज पॉज। ये सफाई के रिगार्डिंग कई बार पंचायती राज विभाग से बात की गई है जी। और पंचायती राज विभाग से सफाई कर्मी गांव में उपलब्ध होते हैं, वो यहाँ पे नहीं है और विगत कई सालों से नहीं है। बीच बीच में 1-2 बार आते भी हैं, लेकिन तुरंत चले जाते हैं और वो विद्यालय में सफाई को जो है व्यवस्थित रूप से नहीं करते हैं। कई बार कहा गया है कि सफाई को व्यवस्था कराई जाए। ग्राम पंचायत जो प्रतिनिधि है उनसे भी कहा गया है, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम करवाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई समाधान निकला नहीं है इसका। और हम लोग अपने स्तर से जितना हो सकता है विद्यालय के स्तर से उतना कराने का प्रयास करते हैं। अब ये देखिए,
यहाँ ये जो टीचर्स हमारे विद्यालय के हैं वो अध्यापन करने आते हैं, ठीक है, वो साफ़ सफाई करने नहीं आते हैं। नहीं है, हम गाँव के जो भी व्यक्ति हैं यहाँ पर जो पढ़ाते हैं टीचर्स, वो साफ़ सफाई करने नहीं अध्यापन करने आते हैं। लेकिन साफ़ सफाई की जिम्मेदारी जो होती है हमारे ग्राम विकास अधिकारी की होती है, ग्राम प्रधान की होती है, उसके अंडर में ये विद्यालय चल रहा है, तो उसको चाहिए कि यहाँ पर वो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिला, ऐसी कोई चीज़ व्यवस्था अच्छी नहीं मिली जिससे देखा जाए और बच्चों को कोई सुविधा हो। उसके अलावा आप देखिए ये जो कबाड़ पड़ा है, कई बार हमने इसके लिए जो है शासन स्तर पे बात की है। जैसे तो यहाँ पे जो ये पड़ा है ना पीछे मलबा, हमने कहा मलबा खटवा के यहाँ पे मट्टी डलवा के बराबर करा दिया जाए, या जैसे इंटरलॉकिंग इधर थोड़ा सा इधर भी करा दिया जाए। इस तरह से हम ग्रामवासियों ने भी अपनी बात रखी है, तो आश्वासन तो कई बार मिला है कि कराने का प्रयास करेंगे। अब देखो कब होता है, क्योंकि आदर्श ग्राम है, सांसद जी का आदर्श ग्राम लिया हुआ है। तो सर वही तो आश्चर्य की बात है, सांसद जी ने, आपको बता दें, सांसद जी ने विद्यालय को आदर्श एक गोद लिया विद्यालय हुआ है, गाँव गोद लिया है, गाँव में और पूरा गांव इन्होंने गोद लिया हुआ है, और ये विद्यालय भी उसी में आता है। और ये जो विद्यालय आदर्श विद्यालय है हमारे भारत में, हमारे यूपी में ये आदर्श विद्यालय की श्रेणी है, जिसमें ना तो शौचालय साफ़ है, मेनू में भी गड़बड़ी है, अध्यापक क्लास में हैं या नहीं हैं। 2 घंटे हो गए, 10:15 बजे तक मात्र 1 पीरियड पढ़ाया गया हिंदी का, जो मैम ने पढ़ा दिया। इसमें सर ऐसा ना वो बताते हैं, इसमें क्या है जो है, हम लोग तो ग्रामवासी हैं और हम अभिभावक भी हैं, यहाँ बच्चे हमारे भी पढ़ते हैं। तो सर आप यहाँ क्या कर रहे, पढ़ा रहे हैं? नहीं, हम तो अभिभावक हैं, बच्चों को देखने आए थे। अच्छा। तो एक्चुअली क्या है, अभी गांव में ना एक जो हवा बनी हुई है कि वो पकड़ वाले आ जाते हैं, बच्चा चोर घूम रहे हैं। तो जैसे हम लोग थोड़ा एक्टिविटी से देखते हैं कि अपने बच्चों में थोड़ा ध्यान रखते हैं कि बच्चे स्कूल के बाहर तो नहीं घूम रहा है। तो हमने पाया बच्चा क्लास में है, तो हम लोग सभी ग्रामवासी हैं यहाँ पे जो खड़े हैं, और भी हैं, हम भी हैं, और अभिभावक भी हम लोग बच्चे पढ़ते हैं। तो हम लोग वो माननीय सांसद जी से या माननीय विधायक जी से कई बार बात की है इस स्तर पे कि हमारे जो विद्यालय की व्यवस्था है, सफाई की है या और चीज़ें हैं, तो इसके लिए किया जाए। तो हम लोगों को पूरा आश्वासन दिया है कि हम शीघ्र करवाएंगे। लेकिन जो हमारे यहाँ पे जैसे प्रधानाचार्य जी हैं, वो भी काफ़ी एक्टिव हैं और अच्छे से काम करवा भी रहे हैं। जब से आए हैं तब से काफ़ी सुधार किया उन्होंने। तो हम लोग इस बात से संतुष्ट हैं कि कम से कम सुचारू रूप से जो है ये लोग एक सकारात्मक प्रयास से आगे बढ़ रहे हैं, और जो व्यवस्थाएं बेहतर हो सकती कराने का प्रयास हमारे विद्यालय में किया जा रहा है। उसके अलावा हम टीचर से बात करेंगे। अब हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, तो सर वो ताला खुलवाइए सर, चाबी सर उसकी है कि नहीं है सर? चाबी है, मैं देख रहा हूँ। आइए, अब करीब 5-10 मिनट हो चुके हैं सर, चाबी नहीं मिली अभी है, और मिली है शायद, प्रयास कर रहे हैं खोलने का। आदर्श विद्यालय है ये सर, आदर्श विद्यालय का प्रारूप आपको देख रहे हैं। ये बताइए, सांसद आदर्श गाँव में लगा हुआ है, आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं? सर मुझे पता है इस चीज़ को, और मैं बता भी चुका हूँ। बिग इंडिया न्यूज़ है कोई, बिग इंडिया न्यूज़। आप किसी परमिशन से आए हैं? चलिए पहले बात करिए। बिल्कुल हमारी बात करें अभी इनसे पहले सर से, हमारी बात करा दी 1 मिनट। ताला नहीं खोलेंगे सर? क्या कर रहा हूँ मैं? चलिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परमिशन आप मांग रहे थे ना, परमिशन कहाँ से आ गई सर? पूछना पड़ता है ना। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ सकते हैं। नहीं बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, हमारा सभी चीज़ें हमारी चेक कर सकते हैं आप ऑनलाइन में, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए छोड़िए, क्योंकि काफ़ी समय लगभग हो चुका है, ताला नहीं खोल, क्योंकि दिव्यांग के लिए शौचालय है ये, तो ताला बहुत ही मुश्किल से खुलता है, कम ही खोल पाता है, जिसमें ये ताला हमें बंद पाया और वो नहीं खुल पाया। उसके अलावा जो ग्रामीण वासी हैं, अब उनसे हम इस चीज़ों को जानकारी प्राप्त करते हैं, सच्चाई क्या है, और उनसे इस विषय में पूछते हैं। जी बताएं भाई साहब, तो विद्यालय की जो स्थिति हमने सामने देखी, उसके अलावा आप लोग बताएं कि विद्यालय में क्या बच्चे आपके जो पढ़ रहे हैं, बाकायदा अध्यापक वगैरह रोज़ आते हैं, मेनू बच्चों को मेनू मिलता है? आओ तो सब आए, खैर 9 बजे स्कूल खुलते हैं, बालक टक्कर मारी चले जाते हैं। अच्छा, मतलब विद्यालय 9 बजे खुलता है? हाँ। अच्छा, उसके अलावा का अब जाए देख लो सर, तुमने देखी है घास में खाओ, सांप ने काट खा, कोई अपनों बालक दे देगो बताओ तुम हमें। खतरा है। हाँ खतरा है, क्योंकि भाई घास इस तरीके की बड़ी खड़ी है कि उससे बच्चों को समस्या हो सकती है, अध्यापक को भी समस्या हो सकती है। सामने जो साहब घूरो पर ना है,
अब ऐसा नहीं कि बच्चों को ही खतरा है, इससे किसी को भी खतरा है। जो भी अध्यापन करने अध्यापक आते हैं उनको भी तो खतरा है इससे। यहाँ कोई बैठा है नहीं देख पाया, सर कुछ काम कर रहे हैं, नीचे से आ जाए तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन ऐसा कैसे आ जाए सांप, लिपे पुते में कैसे सांप आ जाते, साफ सफाई में भी आ जाता है। और क्या। और जो यहाँ के मास्टर हैं जहाँ जिला में पहुँचाए जाए तो पढ़ाई सही हो ही ना तो ना हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो देखा आपने, जो भी चीज़ें हमने देखी वो आपको बताई हैं। और यहाँ हमें विद्यालय में काफ़ी चीज़ों की कुछ दिक्कतें मिली, सफाई की समस्या मिली, शौचालय की, उसके अलावा अध्यापन की भी थोड़ी समस्या मिली कि 10 बज गए थे, 10:15 बज चुके थे और मात्र एक पीरियड पढ़ाया गया था। उसके अलावा अध्यापक क्लास में नहीं थे। बच्चों से मैंने कुछ चीज़ें पूछी जो बच्चे बता नहीं पाए। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ में। बिग न्यूज़ में आपका सभी का धन्यवाद। और कवरेज करना है। उसके बाद अगर आप हमसे मिलना चाहें या फिर कोई भी अधिकारी अगर आपसे हो तो हमसे मिल सकता है। हम आपके गांव में ही हैं अभी। ठीक है सर, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सर, हम लोग बैठने के लिए परमिशन हमें नहीं मिलती है कि हम यहाँ ऑफिस में आके यहाँ पे बैठे। हम अपना काम करना था, हम कर चुके हैं। ठीक है सर, नहीं बिल्कुल बैठेंगे, लेकिन हम आपके गांव में हैं, यहीं पे बाइक हमारी खड़ी है, यहीं गांव में है। ऐसा मत सोचिए कि ये पता नहीं कहाँ से आएंगे भी भाग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है सर। हमारे पास सब कुछ है। ठीक है, देखिए अथॉरिटी के लिए मीडिया को कोई अथॉरिटी नहीं लेनी पड़ती है, आपको जैसा बता दें। नहीं देखिए BSA कार्यालय से जो जाँच होती है मैम, वो आपको पता होगी। वो रजिस्टर की जांच हो सकती है। आपके अध्यापक क्यों नहीं आए उसका वो क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। वो मैंने आपसे पूछा किसी से। कह रहे हैं कि टीचर क्लास में नहीं मिले तो आप भाई बिल्कुल, वो तो मैंने देखा। ये बताइए, रजिस्टर वर्क भी होता है। ये पेरेंट्स है बच्चे की, ये मिलने आए कि भाई हमारे बच्चे का DBT का पैसा नहीं आया, तो आज हमारे इंचार्ज सर नहीं आए, तो उनकी जगह मुझे काम करना पड़ेगा। तो मैं उस क्लास में ना होकर इस ऑफिस में मिलूंगी। मैं नहीं आपको बता रही थी, तो ये हमसे बात कर रहे थे। आप ये कैसे बोल सकते हो कि टीचर क्लास में नहीं थे? टीचर मैम मैंने ये तो नहीं कहा कि मैम बैठी मिली, मैम पढ़ा नहीं रही थी, मैम बैठी मिली। पीरियड हुआ, ये पीरियड इलेक्शन का काम हमारा कौन संभालेगा? हमें बच्चे भी देखने, हमें पढ़ाना भी है। भाई मुझे इलेक्शन के काम की नहीं पता है। मुझे इतना पता है कि आप एक पीरियड पढ़ा के आए थे सर। ये मैं सुनिए, देखिए हमारे यहाँ ऐसा रिटिन वर्क भी लगता है, एक्टिविटी वाला भी होता है। एक्टिविटी वाला हम बोर्ड पे नहीं करते हैं क्योंकि हमें क्या है, बाल वाटिका के बच्चों को जिनका नया एडमिशन हुआ है, अब ऐसा है, अब हम उनको एक साथ वर्णमाला नहीं पढ़ा सकते। कोई बच्चा नया एडमिशन में आया है, एक साथ हम उसको कहते हैं कि पूरी वर्णमाला रट ले, वो नहीं रटेगा। हमें उसे ऐसा एक वर्ड सिखाना पड़ेगा। मैं भी एक टीचर हूँ और मैं इन सारी चीज़ों को जानता हूँ। जैसे मैं 2013 मैंने बोर्ड पे 5 वर्ड लिख रखे हैं, मैं डेली 5 वर्ड लेती हूँ। और अभी मैं हो सकता है 11 तक ना पहुँची हूँ, कुछ बच्चों को मैंने पहुँचा दिया है। मैंने बच्चों का स्तर सेलेक्ट किया है। जो हमारे 10 बच्चे ऐसे मिलेंगे जोड़ घटाना भी कर लेंगे सिंगल बिना हासिल का। बहुत अच्छी बात है, आपने लेवल बनाया पहले। अच्छी बात है कि लेवल बनाया, ना कि सबको एक ही बार घाट उतार दिया। आप तो उसको बिल्कुल नकार दे रहे हैं। आपने वहाँ पे खड़े होकर ये कह दिया, सुनिए, कि सफाई नहीं है यहाँ पर, कि गंदगी घास खड़ी। आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्या सफाई कर्मी यहाँ है। सफाई कर्मी ट्रांसफर करा के अभी चला गया है। पूछ लिया है सर से, पूछ लिया मैंने और मुझे बताया गया। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप हमें जो चीज़ सर, आप ये बोलिए कि सफाई कर्मी नहीं है, इस वजह से इस विद्यालय में गंदगी। बोल दिया कैमरे में, ऑन कैमरे बोला है कि यहाँ पर सफाई कर्मी नहीं है। और मैंने ये भी कहा कि अध्यापक लोग साफ सफाई करने नहीं आते हैं, वो अध्यापन करने आते हैं यहाँ पर। फिर भी हम झाड़ू लगाते हैं। आप हमारे क्लास के बच्चों से पूछिए, हम झाड़ू लगाते हैं। अब बताओ, यहाँ पर मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ी मिली है। अध्यापका जो मैम है, जो एक प्रोफेशनल टीचर, हमारा ये फर्ज है। विद्यालय को हम अपने घर जैसा रखते हैं। ऑफिस में खुद सफाई कर लेते हैं, क्लास में कक्षा एक में बच्चों से पूछिए, खुद झाड़ू लगा लेते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल खुश हूँ, आपने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरीके से निभाई। लेकिन मैम हमारा एक लेवल होता है, हम अध्यापन करने आते हैं, साफ़ सफाई हमारा है जिम्मा, लेकिन हम अध्यापन के लिए रखे गए। कोई दूसरा है पानी पिलाने के लिए रखा गया है, कोई हमारी देख रेख करने के लिए रखा गया। अब ऐसा थोड़ी नहीं है कि BSA साहब आएंगे, वो कहेंगे नहीं हमारा फ़र्ज़ है कि हम झाड़ू लगाएं। भाई झाड़ू लगाना नहीं, हमारा काम साफ़ सफाई का है, लेकिन हमारे काम बांटे गए हैं। हमारा कहने का मतलब ये, आप आए यहाँ पे, आप पहले आके ऑफिस में, आप किसी भी संस्था में प्रवेश करेंगे, ये हम आपको बताएंगे। ये सब आप मुझे मत बताइए, उसके इंचार्ज ये आप मुझे मत बताइए, वहाँ से शुरू करेंगे। ये आप मुझे मत बताइए मैम। पहले आपको सारी कंडीशन बताएगा कि हमारे स्कूल की कंडीशन क्या है, हमारे स्कूल के टीचर क्या, आपको पता ही नहीं है कि कौन सा टीचर है यहाँ। मैं सबसे पहले सर के पास पहुँचा हूँ, आप सर से पूछिए सर ऐसा था कि नहीं था। हम आपके पास गए थे सर, मैं बाहर इलेक्शन का काम कर रहा हूँ, तो मुझसे का काम कर रहे हैं। तो मैं सर के पास गया कि नहीं, बताने गया कि सीधे स्कूल में घुसा। टीचर को इतने वर्क दे दिए गए हैं कि वो क्या करे। ये तो बहुत बड़ी, उसके पढ़ाना तो उसके सामने बहुत बड़ी समस्या है। भाई टीचर्स को
अध्यापन के अलावा मैम बता रही हैं, जैसा कि मैं बताया कि टीचर्स को, अध्यापकों को बहुत से ऐसे काम दिए गए हैं जो ग्राम स्तर पे होते हैं, डीबीटी का काम। अब आप तो आते हैं यहाँ पे, आप तो सीधे कैमरा ऑन करते फ़ोन चला रही मैडम। भाई डीबीटी का सारा काम फ़ोन से हो रहा है, बाल वाटिका की सारी एक्टिविटी फ़ोन से हो रही हैं। अब बताइए टीचर क्या क्या करे बेचारा, डीबीटी का काम भी करेगा। तो मैम ऐसा मैंने नहीं कहा कि आप फ़ोन चला रही थी, मैंने नहीं। आपने ये कहा कि टीचर क्लास में नहीं मिले, आपने ये बोला। जो हमें मिला वो हमने आप बोला है और वही चीज़ दिखाई है। उसके अलावा हमने इसके विपरीत में कुछ कहा हो कि मैम पढ़ानी ही नहीं थी मैम। अपने आसपास की खबरों को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें।